हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस बिलव्ड चैनल बिलव्ड एकेडमी। इस वीडियो में हम आपके चैप्टर 7 सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस के 5 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है जो हम इधर अभी पढ़ेंगे वो आपको मिल जाएगा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, इसका नाम है बिलव्ड कम्युनिटी। आपको इधर फोटो भी दिख रही होगी, वहाँ पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ से ज्वाइन कर लेना, नहीं तो आपको फ़ोटो दिख रही है तो आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। पब्लिक चैनल है, सर्च करोगे तो आराम से मिल जाएगा। तो सवाल ये है कि हमें केस स्टडी का जो क्वेश्चन है वो 3 या 4 मार्क के लिए आ जाता है, तो हमें तैयारी करना है। तो इस वीडियो पे जो सवाल है, जो लिया है क्वेश्चन, जो आंसर आपने दिया है, उसके साथ साथ हमारा ज़्यादातर ध्यान ऐसे रहता है कि हम आंसर निकाले कैसे पूरी केस स्टडी में से। तो देखो, जो सॉल्यूशन जो क्वेश्चन मैं आपको इस चैनल पे कराती हूँ वो सारा प्रैक्टिस के लिए है। मेनली हमें तैयार होना है उस असली जंग के लिए। ओके, बहुत हो गई बातें, अब केस नंबर 1 को देखते हैं। सो इन ए क्लासरूम वेर मोस्ट स्टूडेंट्स, मैं इसको थोड़ा पतला करती हूँ, ठीक रहेगा। gave the wrong answer to a simple question. Rohan also gave the same wrong answer even though he knew the correct one. तो एक क्लासरूम में जहाँ सारे बच्चे गलत जवाब देते हैं, रोहन भी गलत जवाब देता है जबकि उसको सही जवाब आता हो। बस इतनी तक कहानी है। अब इस पे जो सवाल है वो ही इम्पॉर्टेंट है और उसी को हम देखते हैं। सो सवाल और जवाब आपके सामने है, हमको बस देखना है और डिस्कस करना है। क्वेश्चन 1, विच फेनोमेनन इज सीन हेयर। तो यहाँ पे कौन सा फेनोमेना देखा गया है? जो सारे बच्चे अगर गलत दे रहा है तो रोहन भी गलत जवाब देगा जबकि उसको सही जवाब पता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कॉन्फॉर्मिटी। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे people change their beliefs, attitudes, actions and perceptions to more closely match those held by groups to which they belong or want to belong, or by groups whose approval they desire। तो पूरी बहुत कहानी है, अब सीधा समझो। कॉन्फॉर्मिटी एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ पे कोई इंसान अपनी जो बिलीफ है या फिर अपना जो एटीट्यूड है उसको चेंज करता है उस ग्रुप के हिसाब से, जिस ग्रुप से वो क्लोज रिलेटेड, मतलब क्लोज रिलेटेड है, जिस ग्रुप से वो बिलोंग करता है। एंड ये इसलिए होता है क्योंकि वो उस ग्रुप का अप्रूवल डिज़ायर करता है। क्योंकि रोहन मानो उसको सही जवाब पता है, अब वो गलत जवाब दे दिया है ताकि सारे जो ग्रुप बच्चों, मतलब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो है, सबको लगेगा कि इसको भी नहीं आता, ये भी हमारे जैसा ही है, तो वो लोग इसको अपना लेंगे। बट अगर ये सही जवाब दे देता, लोग उसको अलग तरीके से देखते, वो बिलोंगिंगनेस का फीलिंग उसमें नहीं आ पाता, लोग उसमें वो उस नज़र से उसको देखते नहीं है, या फिर वो उसको अप्रूवल, सोशल अप्रूवल उसको नहीं मिलता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि आप देखना ये बहुत ही मज़े की बात है, कोई बच्चा ऐसा होता है क्लास में जो टीचर को याद दिलाता है कि मैम आपने तो होमवर्क दिया था, मैम आपने तो बोला था आज सरप्राइज टेस्ट लेंगे आप। तो ये चीज़ें जो याद दिलाता है उसको लोग नहीं पसंद करते, दूसरे बच्चे। क्यों? क्योंकि वो, मतलब वो लोग इसको अप्रूव नहीं करते सोशली, तो वो सारी चीज़ें इसके साथ ना हो, वो बिलोंग फील करे उस ग्रुप से और अप्रूवल उसको मिले, इसलिए ये क्या था। अभी इस फिनोमेनन को, या फिर हु स्टडीज दिस थ्रू लाइन जजमेंट एक्सपीरियंस। अब इसको, ये जो फिनोमेना है इसको स्टडी किसने किया था? सोलोमन एस ने इसको स्टडी किया था। वाई डू पीपल कन्फर्म। अब लोग कन्फर्म क्यों करते हैं? अभी हमने बात करी ना, उनको सोशल अप्रूवल की चाहिए, मतलब सोशल अप्रूवल चाहिए होता है। और कई बार लोग ऐसा भी होते हैं कि लगता है हो सकता है मैं गलत हूँ, लोग करेक्ट हैं, ये इन्फॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस होता है, तो ये भी हो सकता है। तो पहली बात तो लोगों को लगता है कि हम भी लोगों में मिले जुले रहे, लोग हमें भी अपनाएं, हमें भी सोशल अप्रूवल मिले, ये एक वजह होती है। और दूसरी वजह है कि कई बार लोगों को लगता है हो सकता है मैं गलत हूँ। अब इतने सारे लोग एक साथ गलत थोड़ी हो सकते हैं, ऐसी बातें भी हो सकती है। ओके, अब हमारा है केस नंबर 2। केस नंबर 2 थोड़ा दूसरा कलर से देखते हैं, मज़ा आएगा। ए पार्टिसिपेंट कंटिन्यू टू डिलीवर इलेक्ट्रिक शॉक टू अनदर पर्सन व्हेन इंस्ट्रक्टेड बाय एन अथॉरिटी फिगर इन ए लैब कोट इवन दो द लर्नर वाज इन पेन।
तो कोई एक बंदा है जिसको लैब में किसी दूसरे कोई अथॉरिटी फिगर जिसने इंस्ट्रक्शन दिया कि इसको इलेक्ट्रिक शॉक दो, वो उसको इलेक्ट्रिक शॉक देता रहा, जबकि उसको पता है कि दूसरा बंदे को पेन हो रहा है, दुख हो रहा है। सो ये जो एक्सपेरिमेंट किया है, इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? विच एक्सपेरिमेंट इज बीइंग डिस्क्राइब। तो यहाँ पे ये जो कहानी लिखी है, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक एक्सपेरिमेंट है। तो इसको किसने किया था, या फिर इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? सो हु कंडक्टेड इट? सो स्टैनली मिलग्राम ने इसको करवाया था, एंड इस एक्सपेरिमेंट का नाम है मिलग्राम्स ओबेडियंस एक्सपीरियंस। तो नाम से देखो, ओबेडियंस माने जो अथॉरिटी फिगर है, अथॉरिटी फिगर को वो बंदा ओबे कर रहा है, मतलब मान रहा है। हम लिखते हैं ना योर ओबीडियंटली, ऐसे करके टीचर्स को, ऐसे योर्स ओबीडियंटली, तो यानी हम बोलते हैं कि हम आपको ओबे करते हैं। सो नाम से ही पता है, मिलग्राम्स ओबीडियंस एक्सपेरिमेंट, एंड स्टैनली मिलग्राम ने इसको किया था। स्टेट वन फैक्टर अफेक्टिंग ओबीडियंस। अब कौन कौन सा फैक्टर है जिससे किसी इंसान में ये ओबीडियंस का जो इफेक्ट है वो होता है, मतलब क्यों कोई इंसान दूसरे इंसान को ओबे करता है, क्यों होता है ये? सो फर्स्ट रीज़न मे बी ऑथोरिटी ऑफ द एक्सपेरिमेंटर, क्योंकि वो ऑथोरिटेटिव फिगर है। दूसरा है प्रॉक्सिमिटी ऑफ द ऑथोरिटी, लोग लगता है कि जो अथॉरिटी पे है वो सही हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जो मेरे सीनियर बोलेंगे उनको ज़्यादा पता है, ऐसी चीज़ें हैं। फिर लैक ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको लगता है मेरी क्या है, मेरे को तो जो बताया गया है मुझे वो करना है और पैसा लेना है, मेरी पर्सनल तो कोई चीज़ नहीं है, अब दूसरे को क्या भी हो कैसा भी हो, ऐसा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा रीता रन्स फर्स्ट आर व्हेन हर फ्रेंड्स आर वाचिंग कंपेयर्ड व्हेन शी इज़ अलोन। ये बहुत मज़ेदार है। तो रीता जो है वो ज़्यादा फास्ट भागती है जब उसके दोस्त उसको देख रहे होते हैं, जबकि वो अकेली होती है वो स्लो भागती है। सो ये कौन सा फेनोमेना है? द फेनोमेना इज सोशल फैसिलिटेशन। एंड विच साइकोलॉजिस्ट फर्स्ट एक्सप्लेन दिस? इसको नॉर्मल ट्रिपलेट ने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था। साइक्लिस्ट परफॉर्म बेटर व्हेन रेसिंग विथ अदर्स। तो जो साइक्लिस्ट है वो दूसरों से मतलब ज़्यादा तेज़ भागते हैं जब वो दूसरों के साथ, मतलब जब वो लोग दूसरों के साथ रेस लगा रहे होते हैं तब वो ज़्यादा फास्ट साइकिलिंग करते हैं, जबकि वो अकेले होते हैं वो आराम आराम से मज़े से स्लो साइकिलिंग करते हैं। ये उनकी ऑब्जर्वेशन है। सो ये कौन सा फिनोमेना है? सोशल फैसिलिटेशन। किसने इसको किया था एक्सप्लेन? नॉर्मन ट्रिपलेट ने। और ट्रिपलेट, हाँ ट्रिपलेट ही नाम है। और देखो मेरा चार्ज ये 6% हो गया रे, अभी स्विच ऑफ हो जाएगा। सो इसका इफेक्ट क्या है? स्टेट इट्स इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस। सो इफेक्ट प्रेजेंस ऑफ ऑडियंस एनहांस परफॉर्मेंस ऑन सिंपल टास्क बट में रिड्यूस ऑन कॉम्प्लेक्स टास्क। तो इसका जो इफेक्ट है तो ये है कि ऑडियंस का अगर मतलब प्रेजेंस रहता है तो जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाता है, क्योंकि लोग को लगता है कि उनको सोशल एक वैलिडेशन चाहिए, सोशल अप्रूवल चाहिए, उनको सबको दूसरों के नज़र में अपना जो है वो चमकाना होता है। तो वो लगता है कि लोग मेरे को देख रहा है, अगर यहाँ पे मैं सुपीरियरिटी दिखाता हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लोग मानेंगे, ये सारी चीज़ें। तो ये जो परफॉर्मेंस है ये हो सकता है सिंपल टास्क में चल जाए, बट जहाँ पे कॉम्प्लेक्स टास्क आ जाता है वहाँ पे हो सकता है ये जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी रिड्यूस पे हो जाए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी बहुत एंजाइटी भी हो सकती है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि मेरी जो वीडियोस है वो खींच जाती है, इसलिए मैं थोड़ा मतलब कम एक्सप्लेन करती हूँ आजकल। पता नहीं, ऐसा लगता है कई बार एक दो लोगों ने मुझे कहा है कि मैम आप बहुत ज़्यादा बताती हो। So in a company meeting, most employees agreed with the boss plan without critical discussion, even though they had doubts. तो आप लोग भी मुझे बताना, क्या मुझे ऐसे ही सिंपल बस बता देना चाहिए या फिर पूरी कहानी बता के समझाना चाहिए? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी टॉपिक को मैंने एक बार पढ़ाया और कोई बच्चा अगर ऐसा है जिसने एक बार मेरी वीडियो से पढ़ लिया, तो उसको हमेशा हमेशा के लिए वो चीज़ याद हो जाना चाहिए, या फिर
ऐसा होना चाहिए कि ये ही वीडियो उसका लास्ट वीडियो हो इस टॉपिक के मामले में, मैं ऐसा सोच रखती हूँ। बट कई लोगों ने मुझे बताया कि इतना ज़्यादा मत बताओ, सिंपल बस बता दो, बस हो गया काम। तो वही बात है, वो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेना चाहती हूँ, मैं पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। बट कई लोग हैं, वो लगता है कि तुम्हारा काम पढ़ाना है, पढ़ा दो, बस बस हो गया। तो आप लोग कमेंट करके बताना क्या करना चाहिए, क्या सही है। क्या मुझे पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ढंग से बताना चाहिए, या फिर बस स्लाइड को पढ़ देना चाहिए, बता देना चाहिए? ओके, बहुत हो गई। सो एक कंपनी है जहाँ पे मोस्ट एम्प्लॉयज़ बॉस के साथ, बॉस के प्लान को एक्सेप्ट करते हैं विदाउट क्रिटिकल डिस्कशन, कोई बिना क्रिटिकल डिस्कशन किए, जबकि उनको डाउट भी होता है। मतलब उनको डाउट है, एम्प्लॉयज़ को डाउट है, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई क्रिटिकल डिस्कशन ना करके जो बॉस का प्लान है उसके साथ उन्होंने एग्री कर लिया। अब कहानी तो ये है, अब सवाल क्या है? यहाँ पे क्या प्रोसेस हुआ है? ग्रुप प्रोसेस। तो सारे ग्रुप ने अगर एक साथ सोच के कोई चीज़ किया है तो उसको हम क्या कहेंगे? ग्रुप थिंक। तो द ग्रुप प्रोसेस हेयर इज ग्रुप थिंक। अब इसको अगर हम एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेन ब्रीफली बोला है, एक्सप्लेनेशन में बोलेंगे डिज़ायर फॉर कंसेंसस एंड हारमोनी ओवरराइड्स क्रिटिकल इवैल्यूएशन। तो जब इंसान में लगता है कि मुझे दूसरों के साथ मिलजुल के रहना है, हारमोनी में रहना है, तब अगर वो लोग जो अपना क्रिटिकल इवैल्यूएशन है उसको कई बार ओवरराइड कर देते हैं। मतलब उनको लगता है कि हमें लोगों के साथ हारमोनी में मिलजुल के रहना है, एक सेंस ऑफ फेमिलियरिटी अगर मतलब बना के रखनी है, तो कई बार खुद की जो एक आध क्रिटिकल थिंकिंग होती है उनको थोड़ा साइड हटाना पड़ता है। एंड दैट इज़ व्हाट ग्रुप थिंक। हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड? अब इसको प्रिवेंट कैसे किया जाएगा? क्योंकि अगर आप में के मन में मतलब डाउट है, और अगर फिर भी आप किसी चीज़ के साथ एग्री कर रहे हो, तो ये तो गलत चीज़ हो रही है कहीं ना कहीं। तो इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे? इसको प्रिवेंट करने के लिए एनकरेज डिसेंट, अपॉइंट डेविल्स एडवोकेट, ओपन डिस्कशन। तो ग्रुप में हम लोग ओपन डिस्कशन रख सकते हैं, अपॉइंट डेविल्स एडवोकेट। डेविल्स एडवोकेट इसको मतलब ऐसा कहते हैं कि कोई ऐसा रखो जो आपके बिहाफ पे मतलब वकील बने, आपके बिहाफ पे बोले। या फिर ग्रुप में कैसा है, कोई ऐसा होना चाहिए जो मतलब वकील बने, ऐसे टाइप का एक वो है। तो हम इन चीज़ को, तो डिसेंटमेंट को हम एनकरेज कर सकते हैं, यानी हर चीज़ पे एग्री ना करके अपना जो डिसएग्रीमेंट है उसको शो करना जो है उसको हम एनकरेज कर सकते हैं। ओपन डिस्कशन रख सकते हैं जिसके थ्रू ऐसा होगा, मतलब आप इस चीज़ को प्रिवेंट कर पाओगे। क्योंकि अगर आप डिस्कशन रखोगे तो ही लोग डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे, मतलब आगे बढ़ेंगे अपने ओपिनियन के साथ। केस नंबर 5, ड्यूरिंग अ प्रोटेस्ट ए पीसफुल क्राउड सडनली टर्न वायलेंट एंड स्टार्टेड डैमेजिंग प्रॉपर्टी। तो एक प्रोटेस्ट हो रहा था, तो जो क्राउड होती है, जो भीड़ होती है, जो प्रोटेस्ट कर रही होती है, वो पीसफुल थी, आराम से थी, लेकिन सडनली वो लोग वायलेंट हो गए और तोड़ फोड़ करने लगे, प्रॉपर्टी को डैमेज करने लगे। व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर इज दिस? तो ये कौन सा बिहेवियर है? दिस इज कॉल्ड मॉब बिहेवियर। मॉब बिहेवियर का मतलब होता है कलेक्टिव बिहेवियर। वही बात, देखो पूरा चैप्टर ये हमारा ग्रुप प्रोसेस का है, तो जो भी आपका कॉन्सेप्ट है वो ग्रुप से रिलेटेड ही होगा, है ना? इस बिहेवियर को हम कहते हैं मॉब बिहेवियर, जहाँ पे कलेक्टिवली एक साथ सडनली लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मॉब बिहेवियर यानी कलेक्टिव बिहेवियर। विच थ्योरी एक्सप्लेन्स दिस बिहेवियर? अब इसको कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन करती है? तो इसको जो थ्योरी एक्सप्लेन करती है उसका नाम है डी इंडिविजुएशन। डी इंडिविजुएशन थ्योरी इसको हम कहते हैं। मैं शायद प्रोनाउंसिएशन मुझे गलत हो रहा है, डी इंडिवाइड्यूशन ऐसे ही होगा। आप नाम याद रखो, मुझे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा कन्फ्यूजन है। मैं पढ़ते टाइम भी मुझे ये कन्फ्यूजन हुआ था, मैंने उस टाइम पे भी पूछा नहीं था टीचर से। देखा, अभी जो मैंने स्कूल के टाइम पे डाउट रखा, अब ये मेरे को भी डाउट आ रहा है। और इसको दिया था ना जिम्बार्डो ने। अब इस थ्योरी के या फिर इस मॉब बिहेवियर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लॉस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी, लोग अपना आइडेंटिटी खो देते हैं और मॉब बिहेवियर के साथ जुड़ जाते हैं, यानी ग्रुप बिहेवियर के साथ जुड़ जाते हैं। एनोनिमिटी, रिड्यूस अकाउंटेबिलिटी, और क्योंकि सारे लोग एक साथ मिलके कुछ गलत कर रहे हैं या फिर कुछ एक जैसा कर रहे हैं, तो यहाँ पे एनोनिमिटी बनती है, मतलब कोई खुद का अकाउंटेबिलिटी ही नहीं। अभी अगर तोड़फोड़ हुई है, कोई एक आदमी करता, उसको लॉकअप में डाल देते, बट यहाँ पे 100 लोगों ने मिलकर करी है, किसको पता है किसने की है, किसको डालेंगे अंदर? नहीं डालेंगे। और हाई इमोशनल कॉन्टेजियन। ओके,
सो आपको समझ आ गई है कि मॉब बिहेवियर के कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। और इसके साथ साथ ये जो PDF है मैंने आपको बता दिया है कि जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा जिसका नाम है बिलव्ड कम्युनिटी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ओके, सो दैट्स इट। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और बीच में मैंने एक दो बातें की हैं, अगर आपको कोई ओपिनियन देना है आप उस पर ओपिनियन दे सकते हो। कमेंट सेक्शन हमेशा ऑन रहता है, आप अपना ओपिनियन रख सकते हो। सो थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो, अच्छा स्कोर करो।